हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ट्यूटोरियल। माय नेम इज ब्रिजेश कुमार। तो आज हमारे साथ जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए टॉक शो है। तो इसमें हम लोग डेवलपमेंट और लेबर स्टडीज से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम में क्या इनकी तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए है हमारे जेएनयू के साथी संदीप और कामोती। तो आज हम लोग डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज, जैसा कि आपको पता है, ये कोई एक कोर सब्जेक्ट नहीं है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। तो इसके लिए में डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब आते हैं। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हमें संदीप जी बताएंगे इसको किस तरह प्रिपेयर करना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप है। मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में क्या क्या आता है और उसे कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में जहाँ तक मैंने एग्ज़ाम दिया था और लास्ट ईयर का पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन जो एग्ज़ाम में आता है वो है इंडियन इकोनॉमिक्स है, जिसको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो उसके लिए मिश्रा एंड पुरी या फिर रमेश सिंह की बुक आती है इंडियन इकोनॉमी की। उसमें पूरा नहीं करना है बट स्पेसिफिक चीज़ें जैसे कि इंडिकेटर्स हो गए, ढेर सारे कमिटीज़ हो गई, 5 ईयर प्लान्स हो गए और डिफरेंट पॉलिसीज़ हो गई। इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रख के और उसको अच्छे से पढ़ना है। और इसके अलावा सबसे बेसिक सोर्स जो सबसे पहले करना होगा वो है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी की 11th में इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक और 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये काफ़ी डिटेल में पढ़ना है और इसको सबसे अच्छे से करना है। जो 11th वाला पोर्शन है, 11th वाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक, वो बिल्कुल अच्छे से करना है। लेकिन माइक्रो वाली जो किताब है जो 12th में आती है, 12th की माइक्रो वाली किताब को उतना डिटेल में नहीं कर रहा, उस पर कुछ स्पेसिफिक जाना है। जैसे कि उसमें मार्केट वाला चैप्टर है, उसको ध्यान से करना है। बेसिकली मैक्रो अच्छे से करना है। मैक्रो में थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जिनको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। वो ज़्यादातर नेशनल इनकम अकाउंटिंग से होते हैं। और उसके अलावा जो कुछ लेबर थियरीज हैं, जैसे कि हमारा, क्योंकि जो कोर्स है वो मार्क्स से बहुत रिलेटेड है, तो मार्क्स का पर्सपेक्टिव लेबर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है इस एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए। तो काफ़ी सारी थियरीज जो है वो मार्क्स से रिलेट करके आती हैं। इसमें और अदर क्लासिकल इकोनॉमिक्स जैसे कि रिकार्डो और एडम स्मिथ की थियरीज ऑन लेबर, ये पूछते हैं अक्सर, इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके अलावा खास करके जब आप मैक्रो की तैयारी करेंगे तो इसमें कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड थियरीज जो हैं उनको काफ़ी ध्यान से करना है। इंपॉर्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थियरीज जिसमें हैरेट डोमर वगैरह हो गई, जिनसे 2 साल लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरीके की थियरीज को ध्यान से पढ़ना है। आगे सोशियोलॉजी के लिए तापती बताएंगे हमें कि कैसे प्रिपेयर करना है। वो मार्क्स को जैसा कि लेबर्स ग्रुप का या बुर्जुआ वर्ग का मसीहा कहा जाता था, तो इसलिए मार्क्स से रिलेटेड जितने भी थ्योरी हैं, वो जितने भी पर्सपेक्टिव हैं, चाहे मार्क्स हो, दर्किंगम हो या फिर उनसे रिलेटेड ईगल्स हो, तो उनका आप गूगल से कर सकते हैं या कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक सोशियोलॉजी की आप उससे एक बार उसे पढ़ सकते हैं। जहाँ तक बात, इसमें कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी से भी आते हैं। तो पॉलिटी के लिए आपको 11th में एक बुक आती है एनसीईआरटी की, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो वो बुक मोर देन सफिशियंट है, ज़्यादा वो बल्कि भी नहीं है। और वो वैसे भी सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को वो बुक इन जनरल नॉलेज के लिए वो कंपलसरी पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद उससे आप कर सकते हैं पॉलिटी सेक्शन, और हमारे चैनल पे पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज में हैं, आप उससे भी सहायता ले सकते हैं। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, जो कि आप नॉर्मली 1-2 वीडियो देख के उसे कवर कर सकते हैं। मेजर पोर्शन इस एग्जाम में इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी से ही होता है। तो इकोनॉमिक्स के बारे में तो डिटेल में हमारे साथी संदीप जी ने आपको बताया है कि किस तरह उसे मतलब टॉपिक वाइज कवर करना है। मिश्रा एंड पुरी और भी 1-2 बुक का नाम लाया। फिर आप एनसीईआरटी की बुक भी इकोनॉमिक्स के लिए देख सकते हैं, वो भी इंडियन इकोनॉमी वाली बहुत काम की होती है। खासकर उसमें जो भी अप्लाइड पोर्शन है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, तो इन सब टॉपिक से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब सोशियोलॉजी में थ्योरी वाले पोर्शन से किस पोर्शन से कहाँ से तैयार करना चाहिए, उसके बारे में हमारे साथी ताप्ती जी आपको अभी बताएंगे। हेलो, तो सोशियोलॉजी के लिए सोशियोलॉजिकल थ्योरीज अच्छे से प्रिपेयर करनी है।
तो जिसके लिए बेसिक सोशियोलॉजी क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप 11-12 का बुक एनसीईआरटी बुक रेफर कर सकते हैं। एड ऑन टू दैट आप अभिजीत कुंडू का बुक रेफर कर सकते हैं। उसमें कंटेम्प्रेरी जो थ्योरीज है एंड क्लासिकल थ्योरीज है, दोनों बहुत अच्छे से दिया हुआ है एंड बहुत लूसिड लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो ये ग्रास्प करना इजी होगा। एंड एड ऑन टू दैट जो स्कीम्स आता है, सोशियो इकोनॉमिक बेस्ड स्कीम्स जो होता है, उस पे थोड़ा वो सब चीज़ों से थोड़ा गो थ्रू करना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये सफिशिएंट होगा। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स होता है जो सोशियोलॉजी रिलेटेड होता है, वो सब थोड़ा ध्यान में रखने से आई थिंक ये क्लियर होना ईजी है। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग जानते हैं कि अभी तो हमने सब्जेक्ट वाइज जान लिया कि किस तरह इकोनॉमिक्स तैयार करेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, चाहे सोशियोलॉजी। तो अब हम लोग जानते हैं, तो ये तो आपका एंट्रेंस से रिलेटेड हो गया। अब इस कोर्स से में यहाँ एडमिशन लेने से क्या फ़ायदा है, नहीं फिर डेवलपमेंट स्टडीज़ में, चाहे एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ का कटअप बाकी जितने भी कोर्स सब्जेक्ट है उसकी तुलना में कम जाता है। तो आप अगर जेएनयू जैसे संस्थान में पढ़ने का सपना देखते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो एक तो सबसे बड़ा रीजन इस कोर्स में अप्लाई करने का यही है कि आप यहाँ पे इसमें आसानी से कंपेरेटिवली अदर कोर्स के इसमें एडमिशन पा सकते हैं। दूसरा, डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज में पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, आपने 2 साल में क्या अनुभव किया, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे खास बात इस कोर्स की ये है कि ये लेबर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पर्सपेक्टिव हैं, वो सबको कवर करता है 2 साल में। और उसके अलावा डेवलपमेंट थियरीज़ का भी काफ़ी कुछ कवर किया जाता है इसमें। ये कोर सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये एक तरीके का स्पेशलाइजेशन है लेबर और डेवलपमेंट सेक्टर में, जो कि आगे अगर आप एकेडमिक्स में फर्दर जाना चाहते हैं, अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उसमें आपको ये थोड़ा सा स्पेसिफिसिटी देता है, क्योंकि आप उसमें लेबर थ्योरी से रिलेटेड या फिर लेबर या डेवलपमेंट में फर्दर काम कर सकते हैं। आपको ये एक नैरो बेस देता है उसके लिए। ओके, थैंक यू सो मच इतना डिटेल में हमें बताने के लिए। अब आप भी 2 साल से हैं कैंपस में, तो बाकी यूनिवर्सिटी के कंपेयर में आपको जेएनयू में कैसा लगा, और जेएनयू के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। एक तो जेएनयू का एनवायरनमेंट ऐसा है कि लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेशन आ जाती है ऑटोमेटिकली। एंड दूसरी बात है, ये लिबरल कैंपस है, आप जैसे मन वैसे पढ़ सकते हो। और तीसरी बात है, यहाँ का फैकल्टीज है, दे आर वेरी गुड, आपको हर तरीके का सपोर्ट ये लोग देते हैं। और यहाँ का लाइब्रेरी जो है, ये ऐसा स्पेस है जहाँ पे मतलब आपको रिसोर्सेज के साथ साथ आपको खुद को एक्सप्लोर करने का भी स्कोप मिलेगा। एंड और हम लोगों का जो कोर्स है, ये तो ब्रजेश और संदीप ने बता ही दिया कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो अगर और जेएनयू का हम लोगों का कोर्स है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी इकलौता कोर्स है। तो अभी यहाँ पे प्लेसमेंट सेल तो नहीं है, बट हम लोग के प्रोफेसर जो है काफ़ी हम लोग को मोटिवेट करते हैं कि हम लोग हायर स्टडीज परस्यू करें। थैंक यू। इसके अलावा इसमें सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन में भी एंटर करने का अच्छा स्कोप रहता है, क्योंकि ये सोशियोलॉजी की बहुत सारी थ्योरीज को और बहुत सारी थ्योरीज को कवर करता है। तो आप सोशियोलॉजी जैसे डिसिप्लिन में भी आप हायर स्टडीज परस्यू कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो थैंक यू सो मच। जैसा कि संदीप और ताप्ती दोनों ने बताया कि जेएनयू में आने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो यहाँ मेनली 3-4 चीज़ें एक्सपीरियंस ऑल ओवर द कंट्री अट्रैक्ट करती है। तो सबसे बड़ा चीज़ है, एक तो यहाँ का इन्वायरमेंट मतलब इन द सेंस पढ़ाई के कल्चर के मामले में, और इन जनरल यहाँ का इन्वायरमेंट, चूँकि ये अरावली रेंज पे बसा हुआ है, तो यहाँ के ग्रीनरी और जितने भी बायोडाइवर्सिटी यहाँ है, तो वो बहुत ही अच्छा है। दिल्ली में जेएनयू के इतना बायोडाइवर्सिटी आपको पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगी। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। सेकेंड, यहाँ की लाइब्रेरी, जैसा कि ताप्ती बता रहे थे, तो लाइब्रेरी ऐसा है कि 24/7 खुला रहता है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमेशा कुछ भी मतलब बाकी जगह लाइब्रेरी में जैसे होता है तो बहुत सारे तरह के डिस्टर्बेंस होते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा आप इंटर उसमें कीजिएगा, आपको हमेशा बच्चे पढ़ते ही नजर आएंगे। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं भी है किसी दिन, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाएंगे। तीसरा चीज़ यहाँ का कैंपस और हॉस्टल लाइफ है। तो यहाँ का हॉस्टल मतलब बहुत ही
अच्छा है, मतलब खाना पीने से लेके रहने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ हॉस्टल में अच्छी हैं बाकी जगह के कंपेयर में। तो अब हम लोग ने बात कर लिया इसके एंट्रेंस से रिलेटेड बातें, किस तरह तैयारी करनी चाहिए, जेएनयू में क्यों आना चाहिए उस पर। अब हम लोग इस कोर्स के फर्दर क्या स्कोप है उस पर कुछ बात करते हैं। तो डेवलपमेंट इन लेबर स्टडीज से मास्टर्स करने के बाद हम लोग किस फील्ड में ट्राई कर सकते हैं। एक तो आपने बताया हायर स्टडी, वो क्या उसके अलावा भी किसी फील्ड में हम ट्राई कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद? हायर एजुकेशन के अलावा यूपीएससी जैसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रहता है, जैसे कि ईपीएफओ हुआ। तो ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स में लेबर से रिलेटेड, लेबर हिस्ट्री, लेबर लॉज, ये सब चीज़ें पूछी जाती है जो हमारे कोर्स में कवर कराई गई हैं। और इसके अलावा आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी देने में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसका जो कोर्स है वो इस तरीके का है, या राइटिंग स्किल डेवलप करने में हेल्प करता है, जो कि यूपीएससी में मेंस में काम आ सकता है। तो हाँ, तो करियर पर्सपेक्ट से आप सीएसआर में जा सकते हैं, फिर जाके जर्नलिज्म इस एरिया से रिलेटेड जा सकते हैं, फिर जाके डेवलपमेंट सेक्टर में काफ़ी सोशल सेक्टर जो होता है उसमें डेवलपमेंट सेक्टर आता है, तो उसमें भी काफ़ी स्कोप है ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो एड ऑन टू दैट ये जेएनयू के फैकल्टीज जो है ये रेकमेंड कर देते हैं, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव साइड। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमने इस तरह इस कोर्स के से रिलेटेड सारे स्कोप्स के बारे में भी डिस्कस किया। तो सबसे बड़ी बात है इस कोर्स की यही है कि आप जेएनयू कैंपस में 2 साल अच्छे से यहाँ आपका पर्सनालिटी ग्रोथ होगा और आप यहाँ कैंपस का लाइफ लॉन्ग याद रखोगे। और आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए आप डिफरेंट अदर हायर स्टडीज़ में जा सकते हो, कुछ एनजीओ में कर सकते हो। फिर जैसा कि संदीप जी बता रहे थे यूपीएससी में, ईपीएफओ में आपको हेल्प मिल जाएगा। फिर यूपीपीसीएस में एक स्पेशल कोर्स आता है लेबर इन्फोर्समेंट के लिए, उसमें कहीं कहीं लेबर स्टडी से रिलेटेड डिग्री भी डिमांड की जाती है, तो उसमें आपको ये कोर्स हेल्पफुल कर सकता है। तो अब हम लोग अपने टॉक शो के अंतिम पड़ाव में हैं, तो अब लास्ट में हम फिर से एंट्रेंस से रिलेटेड कुछ बातें, और अगर आप कुछ ऐड करना चाहें एंट्रेंस से रिलेटेड कुछ भी और तैयारी के लिए हमारे दर्शकों को, तो उसके लिए मैंने जो बताया उसके अलावा अगर आप डेवलपमेंट और ग्रोथ मॉडल्स को थोड़ा अच्छे से करना चाहते हो और एश्योर होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हैरिस टोडारो की बुक आती है, उसको रेफर कर सकते हैं, जिसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ मॉडल्स को डिटेल में समझाया हुआ है। और इसके अलावा जो डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं जो लेबर से रिलेटेड है, और जो अभी लेबर लॉ में चेंजेस हुए हैं इस बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो लेबर से रिलेटेड है। तो लेबर से रिलेटेड हर एक चीज़, हर एक करंट डेवलपमेंट इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगी, जैसे डिफरेंट रिपोर्ट्स आते हैं, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, फिर जाके एसडीजी जैसा हो गया, फिर जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये सब चीज़ों को भी अच्छे से तैयारी करनी, अच्छे से फोकस करना है ये सब चीज़ों पे भी, क्योंकि इससे काफ़ी काफ़ी चीज़ें आती हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आती है। एंड एड ऑन टू दैट अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो बाद में ये आपको कोर्स में भी हेल्प करेंगे, बिकॉज इससे रिलेटेड हम लोग का एक कोर्स है जैसे इनफॉर्मल सेक्टर इंट्रोडक्शन करके फर्स्ट सेमेस्टर में, उससे रिलेटेड ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और जो करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड है, लेबर वगैरह, जैसे संदीप ने बताया कि लेबर कोड है, फिर जाके डिफरेंट स्कीम्स आता है इस पे, तो ये सब भी ध्यान पे रखना है। ओके, थैंक यू सो मच संदीप एंड तापति। तो आप लोग को इससे रिलेटेड जितने भी करंट से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट है वो हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। वहाँ हम पीडीएफ इसका प्रीवियस ईयर पेपर जेएनयू एंट्रेंस का और ये सब लेबर कोड या कुछ भी करंट स्कीम वो सब उस टेलीग्राम पे वो पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा साथियों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच।